हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। मेरा नाम है अनमोल। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी ने अपने फेज 14th फेज में अपनी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज को रिलीज किया है। अब जो वैकेंसीज फार्मासिस्ट की रिलीज करी गई हैं वो काफ़ी बड़े नंबर में 150 प्लस के आसपास वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ हमारा फार्मेसी से रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सारा का सारा नॉन टेक्निकल है, हम जिसको नॉन फार्मा के नाम से जानते हैं, वो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात यह है कि इस सब की प्रिपरेशन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी तो टफ रहती है, क्योंकि हम नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा बिलोंग नहीं करते या उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। तो वैसा ही यहाँ पर डिफरेंट जो वैकेंसीज रिलीज़ करी गई हैं 10+2 मैट्रिकुलेट लेवल और आपके डिग्री बैचलर लेवल से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपके 2020 से लेके 2026 तक के ट्रेंड में एसएससी क्या ऐसा पूछता है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं और एसएससी किस तरह से वैकेंसीज को रिलीज़ करता है फॉर द फार्मासिस्ट। ठीक है, एसएससी हम सब जानते हैं वैकेंसीज रिलीज करता है डिफरेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तौर पर। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज रिलीज करी जाती हैं वो फेज वाइज रिलीज करी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। एसएससी एक कॉमन एग्जाम कराता है जिसका वो फिक्स सब्जेक्ट के साथ में कराता है। फेज वाइज वैकेंसी रिलीज करता है, जैसे कि हमारे फेज अलग अलग फेज में निकलती है। फेज 14 की इस बार वैकेंसीज हमको देखी गई है। डिफरेंट डिवीजन्स एंड डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस हो गया, ईएसआईसी हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। यहाँ पर स्टाफ की जरूरत पड़ती है जो फार्मासिस्ट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, उनके लिए वैकेंसीज इस बार निकाली गई हैं। ठीक है, जिनमें आपके कौन कौन से एलोपैथिक फार्मासिस्ट होते हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट होते हैं, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट कम क्लर्क जो वहाँ पे बेसिक रेगुलर वर्क देखेंगे, फार्मासिस्ट जूनियर फार्मासिस्ट रहते हैं जिनकी जिम्मेदारी वहाँ पे फार्मेसी स्टोर वगैरह को संभालने की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर में निकालते हैं, ईएसआईसी में निकालते हैं, मेडिकल स्टोर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, डिफेंस रेलवे वगैरह के अंदर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं जिनके एग्जाम एसएससी कराता है। अब हमारा जो मेजर टास्क है कि एसएससी का इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 150 प्लस के आसपास वैकेंसीज रिलीज करी हैं इस बार एसएससी ने आपके 2026 में फेज 14 के अंदर, जो कि सबसे बड़ा नंबर है इस बार की वैकेंसीज का फ्रॉम द एसएससी। एसएससी ने करीब 2020 में आपकी वैकेंसीज करी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 थी, 21 में 12 वैकेंसी, 22 में 28 वैकेंसीज, 23 में 40 वैकेंसीज और 24 में 55 वैकेंसीज। 25 में कोई वैकेंसीज नहीं आई थी, इसके बाद हम 24 में हमको 55 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो इस बार आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा और गोल्डन मौका है, आप इन वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं इस बार। लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है। डिफरेंट रीजन वाइज भी वैकेंसीज डिवाइड कर दी जाती हैं, जैसे कि नॉर्दर्न रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, इनके बेसिस पर ही वैकेंसीज को डिवाइड कर दिया जाता है। अलग अलग टाइप की, जैसे कि एलोपैथिक की कुछ पोस्ट 2022 में निकली थी, उनमें 8 पोस्ट एलोपैथिक की थी। आपके एलोपैथिक लखनऊ में निकली थी 7 पोस्ट वगैरह थी। तो अलग अलग टाइप के हिसाब से भी, जैसे कि आयुर्वेदिक की 3 पोस्ट निकली, होम्योपैथिक की 3 पोस्ट निकली। हम जिसमें एलिजिबल है, बी फार्म कैंडिडेट्स, डी फार्म कैंडिडेट जिसमें एलिजिबल है, वो हम एलोपैथिक वाले फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इस बार जो 14th वैकेंसीज निकली हैं उसमें आपकी 100+ पोस्ट आपकी स्पेसिफिकली एलोपैथिक्स के निकली हैं। आयुर्वेदिक के लिए आपकी 38 वैकेंसीज निकली हैं और होम्योपैथिक के लिए भी वैकेंसीज निकली हैं। इसमें अगर हम मेजर जो हमारा सवाल है, सिलेबस आपने कई वीडियोस में देख लिया होगा, सिलेबस का ब्रेकडाउन देख लिया होगा, सिलेबस के बारे में देख लिया होगा, कहाँ से सिलेबस पूछने वाला है आपका एसएससी। ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, इसमें हम बेसिक पैटर्न समझ रहे हैं कि एसएससी फ्रॉम 2022 टू 2026 में क्या क्या चीजें और क्या क्या बदलाव हुआ है एसएससी के सवाल पूछने या क्वेश्चन पूछने के तरीके में या सब्जेक्ट के अंदर। इस बार जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एज यूजुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो टीसीएस बेस्ड सिस्टम है, आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, 200 टोटल मार्क्स होंगे और 60 मिनट्स में आपको 1 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन करना होगा और 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन एसएससी ने इस बार जो चेंज किया है कि आपका सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है और ईच सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इन 15 मिनट के अंदर आप प्रीवियस सेक्शंस पे नहीं जा सकते, आपको पहला एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा, देन आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे, फिर वो आपको सॉल्व करने होंगे। टाइम हमारे पास कम है और जो हमें सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं उसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इन सबसे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं आपको आपके सब्जेक्ट में।
बिफोर 2026 क्या होता था, 60 मिनट रहते थे, नो सेक्शन लिमिट थी, आप पीछे जाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, सारे क्वेश्चन देख सकते थे। इस बार क्या कर दिया, सेक्शन लिमिट लगा दी है, फिक्स कर दिया 15 मिनट के अंदर आपको एक सेक्शन सॉल्व ही करना है। तो स्पीड और सोच समझ के सही तरीके से आंसर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट। अगर हम रीजनिंग की बात करें, जहां से एसएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है ये, तो यहां से जो सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स हैं, जैसे कि सीरीज और पैटर्न्स, ब्लड रिलेशंस, साइलोजिज्म, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इन सारे के सारी चीजों के बारे में आपके रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी लास्ट 6 मंथ का आपका करंट अफेयर्स है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, साइंस, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड्स, ऑनर्स जो आपके आज के टाइम पर दिए जाते हैं, अलग अलग अवार्ड्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हिस्ट्री की, इन सबसे बहुत ज्यादा जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या सवाल आता है कि आप एक महीने के अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन सुपरफिशियली हमको सारी की सारी चीजें पढ़नी होंगी ताकि हम एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांगली करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह के टॉपिक से काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में रीडिंग, क्लोज टेस्ट, एरर, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस, तो इंग्लिश से काफी ज्यादा नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। अब बात यह है कि एक तो सवाल ये सीधा सीधा आपके तौर पर है कि ये आपका फार्मेसी वाला कोई भी पैटर्न इसमें या कोई भी सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आने वाला है, ये आपका कैसा एग्जाम होने वाला है, स्पेसिफिकली एसएससी बेस्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी आप देख चुके होंगे, बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा। एसएससी अपना एक फिक्स पैटर्न ये चलाता है कि एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसी हिसाब से वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू में क्वेश्चंस के पैटर्न देखिए, क्वेश्चन पूछने के तरीके देखिए, उन सब में एक चीज कॉमन है कि एसएससी चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जितने भी एग्जाम आपके कराता है उसमें क्या होता है, पैटर्न सेम देखने को मिलता है, सारे पैटर्न्स मैच मिलते हैं। तो हम यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व करे हुए क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, जो एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। ग्रेजुएट लेवल में जो आपके 4 सब्जेक्ट थे उनमें से थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लिया जाता है, बल्कि जो 10+2 के लेवल है उसमें मीडियम पैटर्न और 90% पैटर्न मैच देखने को मिलता है, चाहे वो फार्मासिस्ट के लिए हो चाहे आपके सीएचएसएल के लिए हो, और 85% पैटर्न भी देखने को मिलता है मैच मैट्रिक लेवल पर, जहां पर आपके डिफरेंट एग्जाम कराए जाते हैं। तो हम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं आपके यहाँ एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के और एसएससी एमटीएस के। अब यहाँ पर क्या है, जैसे रीजनिंग, लॉजिक है, वर्बल, नॉन वर्बल में आपके पैटर्न्स देखने को मिलेंगे हमको, इंग्लिश ग्रामर में एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो हम पीवाईक्यू कहां से स्टडी कर सकते हैं, तो हम उन सारे सब्जेक्ट को एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हमें इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, और साथ ही साथ आज से आप ये मान के चलिए, आज फर्स्ट में है तो फर्स्ट में से आप एक काम करिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं उनके पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए। अब यहां से क्या है कि हम आपको क्या कराएंगे, हम आपके लिए कराने वाले हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, धीरे धीरे जितने भी आपके जीएस जीके के सब्जेक्ट हैं उनका एक थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वाला पोर्शन हम कवर करेंगे अपने इसके लिए। स्ट्रेटजी की हम बात करें तो आप मास्टरी नहीं कर सकते सारे सब्जेक्ट में, आपको फोकस करना है स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे ल्यूसेंट वगैरह जीके के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एसएससी वेबसाइट पर मिल जाएंगे आपको, एसएससी सीजीएल से, सीएचएसएल से, एमटीएस एग्जाम, दिस पेपर आपकी प्रिपरेशन के लिए एक्चुअल बता पाएंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एसएससी किस तरह के पैटर्न्स में सवाल पूछता है। उसके बाद मॉक टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे आपको, हम अपने ऐप पर भी मॉक टेस्ट को रेगुलर बेसिस पर लॉन्च करेंगे, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट की। स्पीड और एक्यूरेसी बिल्ड करने के लिए आपको 15 मिनट के सेक्शन में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर कराने वाले हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आपको नहीं करना है ड्यूरिंग द एसएससी प्रिपरेशन, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत लिमिटेड है, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टैटिक प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा आपके लिए नेसेसरी है। तो पहली मिस्टेक ये है, फुल बीफार्म का सिलेबस तो आपको लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात है कि मिस्टेक जो है आपकी, इग्नोरिंग एसएससी एग्जाम पैटर्न।
एसएससी जितने भी एग्जाम इससे पहले कराता है, स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता है, बस जो पैटर्न है वो सेम रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए। तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल फार्मेसी एग्जाम को छोड़ के आप एसएससी मॉक टेस्ट वगैरह को ही स्पेसिफिकली रहेंगे। पैटर्न आइडेंटिकल है आपका सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। तो एसएससी पीवाईक्यू आज से स्टार्ट हमको करना है। इसके बाद विदाउट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अनअवेयर रहेंगे एक्चुअल डिफिकल्टी क्या है, एक्चुअल पैटर्न क्या है। तो पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एसएससी का। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हम अपने प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर ब्रेनडेस्क EDU आप ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपको फुल सिलेबस के कवरेज नोट्स मिलेंगे, स्पेसिफिकली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए डिजाइन करे हुए नोट्स हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू की पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। और सिलेबस में हम सारी की सारी चीजें जैसे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज की सारी चीजें आपके लिए कवर कराएंगे। इसका जो प्राइस रहने वाला है वो लॉन्चिंग ऑफर में बिलो 1000 रुपीज यानी कि 999 रुपीज रहने वाला है। आपका 999 का ये कोर्स देखने को मिलेगा और इस कोर्स में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हर टॉपिक से 1-on-1 सेशन होगा, डाउट डिस्कशन होगा, सब कुछ आपको इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। 1 महीने के अंदर पूरा रैपिड रिवीजन सीरीज से हम चारों टॉपिक्स से, चारों सब्जेक्ट से आपकी सारी की सारी चीजें कवर कराएंगे। सुपरफिशियली के साथ साथ जितना भी स्ट्रेटेजिक पैटर्न है, एसएससी जिस भी पैटर्न से सवाल पूछता है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे और इन सब के बारे में ऐप पर भी अपलोड होती रहेंगी चीजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ और डाउनलोड करिए ब्रेनडेस्क EDU को। वहां पर आपको सारी की सारी स्टडी नोट्स, पैटर्न सब कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू ऑल।